सबको जय मसीह। प्रभु दया से और उनका कृपा से हम सबको एक मौका मिला और एक बार प्रार्थना करने के लिए और उनको वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए भी परमेश्वर ने अपने को समय दिया। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए आज हम प्रार्थना करने के पहले और प्रार्थना करेंगे और शाम को बाइबल और हम पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु, शाम को समय में और एक मौका अपना हमको दिया है परमेश्वर पिता, और तेरे वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए भी। और हमारे प्रिय भाई बहन लोग भिन्न भिन्न जगह से तेरे वचन के लिए राह देख रहा है और वचन सुनने के लिए तैयार है। जो लोग ने अपने तैयार किया उन लोग सुने, उन लोग अच्छे से विश्वास में बढ़े और उनको शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए और हर प्रकार का जरूरत को पूरा करे। दास को भी तेरे हाथ में सुन देते प्रिय पिता। और प्रभु आज जो संदेश आप उनको देने के लिए तैयार है, वो संदेश आप देने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज हमारा परमेश्वर का वचन मत्ती समाचार और 7 वचन। यहाँ पे लिखा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल जाएंगे। प्रभु इस वचन को ऊपर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह खुद ही ये बात बताया था जब चेले लोग ने उनका पास आया, और उस समय ने प्रभु यीशु मसीह ने, और वो जो पहाड़ के ऊपर जो संदेश है, वो संदेश में ये बात उन्होंने बताया था। और मांगो तो मिलेगा, और ढूंढे तो पाओगे, खटखटाओ तो खुल जाएंगे। इसका मतलब क्यों परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने मांगने के लिए क्या जरूरी है? हम देखते हैं ना, एक बच्चा हमेशा माँ को मांगना पड़ेगा, और एक जो लड़का है ना लड़की और बेटा बेटी अपने पिता को हमेशा मांगना पड़ेगा। जो भी ज़रूरत है, चाहे वो छोटा लड़का भी हो, बड़ा लड़का भी हो, उनका खाना के लिए भी हो, पीने के लिए भी हो, पहनने के लिए भी हो, उनका कोई बात के लिए माँ को, पिता को मांगने से वो देता है। नहीं मांगने से माता पिता भी नहीं देते। तो इस रीति से यूहन्ना समाचार 1:6-12 वचन में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अंगीकार किया, उन लोगों को परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी बनाया। इसका मतलब क्या? हम परमेश्वर के लिए बेटा और बेटी बन चुका है। तो इसलिए हमारा पिता कौन है? हमारा पिता हमारा प्रभु यीशु मसीह, उनका बेटा और उनका बेटी, हम सब लोग। तो इसलिए हमारा और जो स्वर्ग का पिता है उनसे मांगना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चा लोग है, ठीक है, वो अपना माता पिता को मांगे, पर माता पिता किसको मांगेंगे? उनको माता पिता को मांगे, और वो माता पिता किसको मांगेंगे? इस रीत से देखते जाए तो, और परमेश्वर सबको माता है, पिता है, उनको मांगना पड़ेगा, उनको मांगना पड़ेगा। तो इसलिए आज हर बुधवार का आप लोग को मैं प्रार्थना का बारे में समझा रहा हूँ। इतवार का दिन में आराधना का बारे में परमेश्वर वचन को दे रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से सुनने का, ग्रहण करने का, उस रीति से करने से अपने को फायदा होता है। तो अब देख लीजिए, मांगो तो परमेश्वर प्रभु ने बताया मिलेगा। इसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में हम इसके पहले समान झूठ बोल के पैसा नहीं कमा सकते और कई प्रकार का चोर का काम और किसी को धोखा दे के पैसा नहीं कमा सकते। एक ईमानदारी जीवन बिताना पड़ेगा, ईमानदार से काम करना पड़ेगा, तभी तो अपने को कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों,
प्रभु ने बताया था, तो ये जो है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपका जो जरूरी है मुझे मालूम है। प्रभु ने बता रहा, क्या बोल रहा प्रभु ने, आपको जो जरूरी है वो मुझे मालूम है। अपने को क्या क्या जरूरी है, खाने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन होना, और नींद के लिए सोना, रहने के लिए घर होना, और पढ़ाई के लिए अपने को एक एजुकेशन होना, और नौकरी के लिए अपने को जॉब मिलना तो चाहिए। और इस रीति से कई प्रकार का अपने को जरूरी है इस दुनिया में। लेकिन वो अपन कैसा, किस रीति से अपन किससे ले सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह बताया, तो मैं श्रीमंत हूँ, पहले तिमोथी में लिखा, और 6 अध्याय में ये बात लिखा है, मैं श्रीमंत हूँ। 12 वचन से देखे 15 वचन तक, मैं श्रीमंत हूँ। इसका मतलब सारे दुनिया के लिए वो श्रीमंत है। दुनिया में जितना चीज़ है, चाहे वो पैसा भी है, चाहे वो खेत भी है, को फल भी है, वेजिटेबल भी है, ना राइस है, और खाने के लिए रोटी है, रोटी होना, सोने के लिए जगह होना, और काम करने के लिए काम भी होना, और जो भी काम अपन करना है तो सब कुछ उनका हाथ में है, क्योंकि सारे दुनिया के लिए वो ईश्वर है, वो सृष्टिकर्ता, उनका हाथ में सब कुछ है। तो इसलिए अपना प्रिय भाई और बेटा बेटी को बोलते हैं, बेटा और बेटी तो मांगो, जो मांगने का आपको जरूरी पड़ेगा वो मांगते जाओ, मैं देते रहते। इसलिए कोई भी मसीह गरीब नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। आजकल लोग क्या सोचते, मसीह लोग गरीब लोग हैं, ये कैसा हो सकता है भाई? मसीह सारे दुनिया उनका हाथ में, सारे सृष्टि उनका हाथ में, सारे प्रकार पानी, सारे प्रकार का हवा, सारे प्रकार का पृथ्वी, और सारे प्रकार का फल, झाड़, पर्वत, समुद्र और नदी किनारे, सब कुछ उनका हाथ में होने के बाद में अपन कैसा गरीब बनेगा? ये बात ठीक नहीं ना। इसलिए परमेश्वर ने बोले, मेरा बेटा लोग कैसा रहना तो चाहिए, ऊंचा स्थान में रहना तो चाहिए। दूसरे लोगों को देने के लिए उनका पास होना तो चाहिए, दूसरा लोग से लेने के लिए नहीं, परंतु देने के लिए है। मेरा बेटा और मेरी बेटी एक सिर का समान होना तो चाहिए, और मतलब एक ऊंचा स्थान में होना तो चाहिए। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारा जो उद्धार करता, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह को इतना हमारे लिए प्रेम है, तो उन्होंने अपने को बताया था, मांगो तो मिलेगा। लेकिन आजकल कई मसीह लोग ऐसे बोलने लगा, ब्रदर हम मांगते जा रहा, मेरे बच्चों के लिए मांगते जा रहा, मेरा लड़का मेरे बेटे के लिए, और पैसा के लिए, नौकरी के लिए, हमारा तबीयत के लिए, हर बात के लिए मांगते जा रहा, लेकिन हमको नहीं मिल रहा ब्रदर। आपने ऐसा बोल रहा, ये कैसा हो सकता ब्रदर? आप बोल सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं, और यहाँ सुसमाचार 15 अध्याय और 7 वचन में ये बात लिखा है। क्या लिखा? यदि मेरा बात मैं तेरा हृदय में मैं रहते, और मेरा बात आपका हृदय में रहते, और तुम मुझ में रहते, मैं तुम में रहते, जो मांगो वो मैं देता हूँ। दूसरा बात देखिए भाई, वहाँ पे प्रभु ने बताया मांगो तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रभु ने क्या बोले, एक कंडीशन लगाया, एक कंडीशन, शर्त लगाया। कौन सा कंडीशन है? मेरा बात का अनुसार, क्योंकि मैंने आपको जो बताया मेरा वचन का द्वारा, वचन का अनुसार आप जो भी मांगेंगे मैं आपको देता। मतलब मेरा बात आपका दिल में होना तो चाहिए, मेरा बात आपका हृदय में होना तो चाहिए, मेरा बात आपका मन में होना तो चाहिए,
मेरा बात का अनुसार, मेरा वचन के अनुसार आप चलते रहना, तब देख लो अब जो भी मांगो अब मैं देता हूं। इसका मतलब हम जो मांगते वचन के अनुसार हम मांगते। अगर देखो भाई, आप ऐसे सोच सकते, प्रभु जी मैं आपको ग्रहण किया, मैं 1 करोड़ रुपये मुझे चाहिए अर्जेंटली, क्या प्रभु दे सकते हैं ऐसी बात को? प्रभु बोलते हैं बेटा 1 करोड़ रुपये क्यों करना है तुमको? 1 करोड़ रुपये होने के बाद में तुम मुझे भूल जाएंगे। अगर दूसरे आदमी बोलेंगे मेरे को 1000 एकड़ का और एक भूमि को दे दो, पृथ्वी को दे दो मेरे को 1000 एकड़ का, और 1000 एकड़ देखने में आप क्या परमेश्वर कौन है बोलेंगे? इसलिए तो ऐसी बात का जरूरी नहीं। तो प्रभु ने सच सच बताया, हर एक दिन के लिए आपको जो जरूरी है, हर एक दिन के लिए, चाहे वो खाना भी, पीना भी, सोना भी, तबीयत भी, बच्चों के लिए, आपके लिए जो भी होना, सभी बात के लिए हर एक दिन आप जैसी अब मुझे पुकारते रहते, मांगते रहते, मैं वैसा आपको देते रहते। तो इसलिए कंडीशन रहा, मेरा वचन का अनुसार मांगो, मैं देता हूं। परमेश्वर ने कितना अच्छी बात लिखा है। हन्ना ने आया मंदिर में, प्रभु जी मेरे को लड़का नहीं है, लेकिन एक मेरे को लड़का बेटा आपने अगर दिया, मैं आपका सेवकाई को देता हूं। तब परमेश्वर ने क्या बोले, ठीक है बेटी, चलो मैं बेटा देता हूं आपको। तो दिया ना। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार आप जो भी मांगे आपको मिलेगा। इसलिए पहले समूएल पहले अध्याय में बात लिखा, और मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय में क्या बोले, एक कोढ़ी आदमी आया, हे प्रभु जी तेरा इच्छा हुआ तो, और मुझे चंगाई करो, तेरी इच्छा हुआ तो, मेरा इच्छा नहीं। दूसरे बात याद करना, उनका वचन के अनुसार अपना मांगना पड़ेगा। दूसरे बात लिखा है पहले यूहन्ना 5 अध्याय में 14 वचन सब देख सकते हो। वहाँ पे क्या लिखा, मेरा और हृदय का अनुसार, इच्छा का अनुसार, प्रभु का इच्छा के अनुसार अपन मांगेंगे, वो मिलता अपने को। प्रभु की इच्छा के अनुसार, अपना इच्छा नहीं। आपको आप लगेगा मेरा इच्छा है इतना मेरे को चांद और सोना दे दे, प्रभु आपको देंगे सोना चांदी? नहीं। तो मेरी कितना बड़ा बिल्डिंग चाहिए मेरे रहने के लिए, डबल एसी चाहिए, डबल एसी कार चाहिए, क्या प्रभु आपको देंगे? नहीं। तो परमेश्वर ने दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देते, क्योंकि अगर वो दिया तो अपना अंदर में क्या बढ़ेगा, घमंड बनेगा। इसलिए अन्य जाति लोग क्या क्यों प्रभु को नहीं मांग रहा? वो लोग ने क्यों प्रभु के पास नहीं आया? वो लोग क्यों प्रभु का प्रार्थना नहीं कर रहा? उनके पास में घमंड है। अन्य जाति लोगों को क्या घमंड है? मेरे पास में इतना शक्ति है, इतना पैसा है, मेरे पास में इतना लोग है, मेरे पास में इतना जमीन है, मेरे बैंक बैलेंस इतना है, और मेरा इंडस्ट्री है, मेरा फैक्ट्री है, मेरा बिजनेस है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, घमंड होता। इसलिए लिखा है, और याकूब पत्रिका में 4 अध्याय में लिखा है, 5 वचन सब पढ़े, परमेश्वर ने घमंड को विरुद्ध होता है, और दीन लोगों को प्रार्थना वो सुनता है। जो नम्रता दीन बनता है, अगर प्रभु के पास आए, अपने आप को नम्र करके, अपने आप को दीन होकर, प्रभु जी मुझे ये दीजिए करके अगर आप बोलेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको जरूर देंगे। अगर घमंड हुआ, घमंड से यदि प्रार्थना किया, वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। बाइबल ऐसे प्रार्थना करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन प्रभु ने उसको प्रार्थना नहीं सुना। लूका समाचार 18 अध्याय में बात लिखा है, 21 अध्याय में ये बात लिखा है। वहां पे क्या लिखा,
दो आदमी गया मंदिर में। एक तो अच्छा क्या बोलते वो धार्मिक आदमी, एक पापी का जवान लड़का। एक धार्मिक आदमी जाके क्या प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ, मैं आपका वचन सुनता हूँ, आपका दशमांश मैं देता हूँ और मैं आपका आज्ञा को पालन करता हूँ, मैं कभी गंदा काम नहीं करते, पाप का काम नहीं करते, ये जो यहाँ जो लड़का पाप का काम करना ऐसे आदमी नहीं है, मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ करके बोले। और यहाँ पे ये आदमी ने क्या बोले, ये पिता प्रभु जी मैं आपको तरफ देखने के लिए भी लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं पापी हूँ, मेरा ऊपर दया करो। इतना छोटे से प्रार्थना प्रभु ने क्या किया, उनको प्रार्थना को सुना, उनको जवाब दिया। बहुत बार हम सोचते ना लंबी प्रार्थना करते, बहुत लंबी प्रार्थना करते, उसमें कोई मीनिंग नहीं होता। जो प्रार्थना दोहराते रहते, हे प्रभु जी हे प्रभु जी हे प्रभु जी हे प्रभु जी, वो दोहराते रहते, क्या वो प्रभु को नहीं सुनेगा? वो गूंगी है क्या? वो सुनेगा? नहीं सुनेगा हमारा प्रार्थना। तो इसलिए परमेश्वर ने लिखा यहाँ पे वचन में, मेरा वचन के अनुसार आप जो भी मांगो मैं आपको देता हूँ। दूसरी बात, मेरे इच्छा के अनुसार जो भी मांगो मैं देता हूँ। और कई बार हम प्रार्थना करते, उस प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनते। तो ये बात क्या है, ऐसे क्यों नहीं सुन रहा है? देखिए हम देखते हैं, पहले बात हम देख सकते हैं, प्रभु ने अपना प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है। यहोना सुसमाचार 9 अध्याय, यहोना सुसमाचार 9 अध्याय में सुसमाचार 9 अध्याय में एक बात हम देख सकते हैं, और वहाँ पे 31 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने पापी लोगों को दुआ नहीं सुनेगा। परमेश्वर ने पापी लोगों को प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसका मतलब क्या है? अपन प्रार्थना करते, पाप भी करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते, सिनेमा और गीत भी गाते रहते, प्रार्थना करते रहते, सिनेमा देखते रहते, प्रार्थना करते रहते, ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते रहते, प्रार्थना करते रहते, झूठ भी बोलते रहते, प्रार्थना करते रहते, जो काम नहीं करना तो चाहिए वो काम करते रहते। तो इसलिए परमेश्वर ने बोले, तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु ने क्या बोला, मैं उन लोगों को प्रार्थना मैं नहीं सुनता। उसका जीवन के अंदर में पाप, क्या वो झूठ भी हो, चोरी काम भी हो, पिक्चर भी हो, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग का बुरा आदत, बुरा विचार, बुरा जागा जा रहा, जो काम नहीं करना तो चाहिए करते रहते, ऐसे लोगों को प्रार्थना मैं नहीं सुनेगा। और जो पवित्र जीवन बिताते, पवित्र से उनका जो सोच विचार होता, पवित्र हृदय होता, पवित्र मुंह से प्रार्थना करते, उन लोगों को प्रार्थना मैं सुनता। याकूब पत्रिका में और 5 अध्याय में 17 वचन में क्या देख सकते हैं, एलीजा के बारे में लिखा है। एलीजा कौन है? हमारा जैसे एक मनुष्य है, एक इंसान है। वो लिखा हमारा जैसा वो भी इंसान है, हमको जैसा भूख लगता वो भी उनको भी भूख लगता, हमको नींद आता उनको भी नींद आता, हम जैसा गुस्सा आता उनको भी गुस्सा आता, कई बार हम भी हंसते वो भी हंसते, जैसा एलीजा हम दोनों एक है। लेकिन उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया,
प्रभु जी पानी को बंद कर, आकाश से पानी को बंद कर। 3.5 years there was no rain. 3.5 साल तक पानी नहीं है, बारिश नहीं है वहां पे। पूरा इजराइल देश में कई कई जगह में भयानक परिस्थिति आया। फिर इसके बाद में वो भी फिर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर पानी को भेज दीजिए। फिर परमेश्वर ने उनको प्रार्थना सुने और बारिशा को और पानी को भेज दिया। पर उनका प्रार्थना सुने से हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा भाई? वो पवित्र जीवन बिताते, वो पवित्र वचन के अनुसार चलते, वो परमेश्वर का इच्छा को जानते। तो परमेश्वर इच्छा को जानने वाला को, परमेश्वर वचन के अनुसार चलने वाला को और परमेश्वर पवित्र जीवन बिताने वाला जब प्रार्थना किया, उस प्रार्थना परमेश्वर आपको दे देगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, और एक बार आपको मैं ये बात दोहरा हूं, आप अच्छे से सुन लीजिए। प्रभु ने मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? प्रभु ने मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? तो यही कारण से प्रभु आपको प्रार्थना नहीं सुन रहा। आपका जीवन में यदि पाप भी हुआ, प्रभु आपका प्रार्थना नहीं, दोष भी हुआ, आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। घमंड भी हो गया, फिर भी आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसलिए मांगो तो मिलेगा। क्या प्रभु ने झूठ बोले? वो कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने जो बोले मुझसे वो पूरा होता है 100%, लेकिन हमारा जीवन में पूरा नहीं हो रहा। क्या कारण है? इसलिए और एक बात हम देख सकते हैं, वहाँ पे याकूब पत्रिका में 4 अध्याय में 3 वचन है। याकूब पत्रिका 4 और 3 में क्या लिखा मालूम? वहाँ पे क्या लिखा? यदि मांगो तो अगर मांगे वो आप किसके लिए मांग रहा है? सुख भोग विलास के लिए, मतलब अपना जीवन, सुख जीवन और एक अच्छा से लग्जरी लाइफ, इसके लिए मांगते हम। प्रभु जी मुझे एक अच्छा कार दीजिए, 25 लाख का एक कार दीजिए, एक अच्छा बिल्डिंग दीजिए, अपार्टमेंट 50 लाख के लिए, और ऐसी नौकरी दीजिए मेरे को, 1 महीने के लिए 10 लाख होना तो चाहिए। क्या ऐसी प्रार्थना सुनेगा? यदि आप मांगो तो भी किस कारण के मांग रहा? भोग विलास के लिए। आपका जीवन में घमंड आ जाता है। तो जो भी प्रभु ने आपको देते रहा, आप कैसे उसको संभालते? अच्छे नहीं संभालते ना। वो पैसा से कमाते, वो करते, ये करते, वो सबको बोलते मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना तगड़ा आदमी हूँ, मैं इतना ज्ञानवान आदमी हूँ, इतना शक्तिवान आदमी हूँ, और मैं इतना बल मेरे पास में, इतना शक्ति मेरे पास में। घमंड घुड़ जाएगा आपका जीवन में। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोले? ऐसी प्रार्थना मैं नहीं सुनता, ऐसी प्रार्थना मैं नहीं सुनता। प्रिय भाई बहनों, आज प्रार्थना का वचन का बारे में आप लोगों को समझा रहा हूँ। प्रभु ने बताया मत्ती 7:7 में, मांगो तो मिलेगा। हम कैसा मांगना तो है? यूहन्ना सुसमाचार 15:7 में लिखा है, मैं तुम में रहना पड़ेगा और तुम मुझ में रहना पड़ेगा, मेरा बात तुम में रहना पड़ेगा, सब तुम कोई भी मुझे मांगो मैं आपको देता। इसका मतलब परमेश्वर वचन के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर वचन के अनुसार काम करने वाला, परमेश्वर वचन के अनुसार जो भी सेवा करने वाला को सब कुछ देता है, जरूर देता है। मेरा जीवन में कई अनुभव है। मैं जब नागपुर शहर में MCOM पास हुआ, मेरे पास में नौकरी नहीं। मैंने सोचा आंध्रा जाके अच्छे से अच्छी नौकरी
और मेरा मम्मी डैडी के साथ में रहते, मैं सोचता था। लेकिन प्रभु ने मुझे बातचीत किया, नहीं, तू नागपुर शहर में रहना पड़ेगा, मेरा सेवा करना पड़ेगा। प्रभु जी, यहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे पास में नौकरी नहीं, जॉब नहीं, मैं कैसे रह सकता। तब प्रभु ने बताया था, मुझे मांगो तो मिलेगा, मुझे मांगो मिलेगा। तो प्रभु से मांगा। फर्स्ट प्रभु ने क्या दिया? पार्ट टाइम लेक्चरशिप दिया, पार्ट टाइम लेक्चरशिप। क्योंकि पार्ट टाइम लेक्चरर, पार्ट टाइम परमेश्वर का सेवक है। और उसके बाद में फुल टाइम लेक्चरर बन गया, फिर भी परमेश्वर को सेवकाई नहीं छोड़ा। और उसके बाद में शादी हो गया। प्रभु ने मुझे प्रमोशन दिया, 2000 सैलरी, नौकरी 8000 हो गया उन दिनों में, 1980 में, 88 में। तो प्रिय भाई बहनों, मांगो तो मिलेंगे। हर बात कोई भी आप मांग सकते हैं। हमारा पिता सच परमेश्वर है। ये बात अच्छे से आप सुन लेगा और प्रभु से मांगने का। आखिरी बात, एक बात बोलना चाहता हूँ। सुलोमोन ने, बहुत ज्ञान आदमी, बहुत रईस आदमी, बहुत शक्तिवान आदमी, बहुत बल, उनके पास में क्या कम है? आप लोग जानते हैं। सोलोमन राजा, उनके पास में बहुत सैनिक लोग, उनका क्या कोई कुछ कम नहीं है। इतना रईस आदमी, इतना ज्ञान आदमी दुनिया में कोई नहीं। परमेश्वर ने ऐसा दिया, लेकिन वो ज्ञान उन्होंने संभाला, वो पैसा उन्होंने खर्च करके, उनका पास में जो अधिकार प्रभु ने दिया, उन्होंने क्या किया? उसको अच्छी रीति से नहीं संभाला। एक अन्य जाति स्त्री लोग से शादी करके, वो लोग ने जो बोले उनको खुशी करने के लिए मूर्ति पूजा करना शुरू किया। इस रीति से उन्होंने क्या किया? परमेश्वर विरुद्ध में काम किया। उनका पास में क्या कम थी? खाने के लिए, रहने के लिए, सोना, चांद, पैसा, उन्होंने बताया था। और वो जो सभोपदेशक किताब में हम पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? वो आदमी इस दुनिया में हर एक चीज को उन्होंने अनुभव किया। He tasted everything in this world. ऐसा कुछ नहीं उन्होंने एंजॉय नहीं किया। लेकिन आखिरी 30 अध्याय में हम देख सकते हैं, वहाँ पे और द्वितीय वचन में लिखा है, प्रभु जी, मैं आपसे एक मांगता हूँ। क्या मांगना? मुझे रईस आदमी मत बना, धनवान आदमी मत बना, क्योंकि मैं धनवान अगर हुआ, मेरा आंख ऊपर जाएगा और परमेश्वर कौन है करके मैं सवाल पूछेंगे। ऐसी धन मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा रईस आदमी मैं नहीं होना तो चाहिए, ऐसी ज्ञान भी मेरे को नहीं होना तो चाहिए, ऐसा ऊंचा स्थान भी मुझे नहीं होना चाहिए। और दूसरे प्रार्थना उन्होंने क्या किया? मुझे गरीब मत बनाइए। गरीब का मतलब खाने के लिए कम, रहने के लिए कम, पहनने के लिए कम, और लोग देखने के लिए बहुत कम का जीवन। एक गरीब आदमी मत बनाइए, क्योंकि तब लोग पूछेंगे तेरे भगवान कहाँ है, तेरे ईश्वर कहाँ है? जिसको अपने विश्वास किया, जिसको अपने पूजा कर रहा, जिसको अपने प्रार्थना कर रहा, जिसको अपने सेवा कर रहा, वो कहाँ है तुम्हारा? ऐसे बोलेंगे। तो इसलिए इस रीति से मेरे गरीब मत बना, मेरे श्रीमान और एक रईस धनवान आदमी मत बना। ऐसे मन को मेरे को दीजिए, एक मिडिल लेवल, मतलब हाई क्लास लो क्लास नहीं होना तो चाहिए। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए। मेरे को जरूरी है वो मेरे को चाहिए, लग्जरी नहीं होना। जो जरूरी बात मुझे चाहिए, कंफर्ट भी नहीं होना,
और सिर्फ मेरे को जो जरूरी है वो दे दो। तो प्रिय भाई बहनों, इतना राजा होने के बाद में, सारे दुनिया देखने के बाद में उनका प्रार्थना ऐसी प्रार्थना है, तो आपका प्रार्थना मेरा प्रार्थना कैसा होना तो चाहिए? एक बार सोच लो। तो अब आपको मालूम पड़ा हम प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रभु से मांगना है। प्रभु ने बताया मांगो तो मिलेगा। हम किसको मांगेंगे? प्रभु ने बताया मुझसे मांगो, ना भाई से, ना बहन से, ना रिश्तेदार से, ना दोस्त से, ना अड़ोस से, ना पड़ोस से, ना ऑफिसर से, किसी को नहीं मांगो। हम क्या देख सकते, हम क्या देखते हैं? लोगों को मांगते, हमेशा लोगों को मांगते हैं। लेकिन हम किसको मांगना तो चाहिए? ऊपर वाले को मांगना तो चाहिए। पक्षी देखो, बर्ड ऊपर वाले को देखते हैं, इसलिए उनका खाना पूरा होता है। जंगल में जानवर को देखो, ऊपर वाले को देखते हैं, उनका खाना पूरा होता है। समुद्र के अंदर में मछली को देखो, वो ऊपर वाले का देखता है, उनका खाना पूरा होता है। लेकिन मनुष्य को देखो, ऊपर नहीं देखते, वो इधर भाई से देखते, इधर बहन से देखते, कौन मेरे को देने वाला है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये सब भूल जाओ, ये सच बात ले लो। आज से लेकर इस रीत से प्रार्थना करो, जो भी कमी घटी, यदि पाप का जीवन छोड़ दो, घमंड का जीवन तोड़ दो, कोई दोष है तो मांग लो, और प्रभु का विरुद्ध में वचन के अनुसार चलते और प्रभु की इच्छा को जानकर जो भी मांगते रहो, आपका हर बात पूरा हो जाता है। प्रभु आपको सहायता करे। इस रीत से जब भी प्रार्थना करो, अकेला प्रार्थना करो, परिवार साथ में प्रार्थना करो, मंडली में प्रार्थना करो, लेकिन ये बात याद करके आप प्रार्थना करना तो चाहिए। आए हम प्रार्थना करेगा। हमारा प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस बात के समय में, और आपने तेरे दास का अभिषेक करके प्रार्थना के बारे में वचन दिया है। हमारा प्रिय भाई बहन लोग भिन्न भिन्न जगह से सुन रहा है, सारे भाई बहन लोग साथ बातचीत करिए और उनको वचन में समझाइए कैसा प्रार्थना करने का, हर एक बात को पूरा करने के लिए सहायता करे प्रभु। हमारे प्रिय भाई लोग नागपुर शहर में, खड़गपुर शहर में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, पूना में, भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में और भिन्न भिन्न जगह में, अहमदाबाद में, और परमेश्वर पिता जहाँ जहाँ, और प्रभु बिलासपुर में, बिहार में, भिन्न भिन्न जगह में प्रभु तेरा बेटा और बेटी लोग आपका तरफ देख रहा अपना जरूरत के लिए, हर भाई को, हर बहन को, हर सेवकाई को पूरा करने की प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। जो तकलीफ में, दुख में, मुसीबत में, परेशान में, बीमार में चल रहा है, सबका सहायता करिए, उनको प्रदया करिए, उनको क्षमा करिए, उनका हर प्रकार का जरूरत को पूरा करिए। और एक बार सभी लोगों को तेरे हाथ में सुन देते भाई, और संपत कुमार भाई लखनऊ में जो उनका जो सेवकाई हुआ, कॉन्वोकेशन हुआ, उसको पर आपने जो अच्छा काम किया, 1000 लोग ऑनलाइन में वचन सुना है, उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसलिए उनका सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। और इतने हमारे भाई देवदास नागपुर शहर में और पुणे में, और प्रभु जी हमारा भाई वहाँ पे भी, और उनको भी प्रार्थना करते, और इस रीति से हमारे भाई सब भाई बहन लोगों को सबको प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु का इच्छा हो तो इतवार का दिन और शाम को समय आपको आराधना का संदेश मिलेगा। बुधवार को और प्रार्थना का संदेश मिलेगा, इतवार का रात को आराधना का बारे में संदेश। तो ये संदेश सुनने के बाद में प्रार्थना शुरू करो, और उसके बाद में प्रभु ने जो कुछ किया हमारे भलाई, इतवार का दिन में प्रभु को स्तुति करो। प्रभु आपको, परिवार को आशीर्वाद करो। आमीन आमीन।